प्यारी, सबकी आंखों की दुलारी। बाल सुनहरे, कपड़े भी चमकीले, झिलमिल करती उसकी चाल। राजमहल में हर कोना सोना, लगता जादू का कमाल। चंबुकुस का दोस्त निराला, हीरे मोती से वो सजा। पीछे पीछे आगे दौड़े, करता हरदम ही मजा। पूछ हिलाए, रूही हंसाए, प्यार उनका गहरा गहरा। बागों में वो खेलते रहते, हर दिन लगता एक सुनहरा। रूही की आंखों से आंसू बहे, दिल उसका एकदम टूट गया। सोने की चमक फीकी पड़ गई, कोई खुशी ना थी अब बाकी। ढूंढूं कहाँ मैं मेरे चमकू को, रूही बोली है भगवान साथी। अंधेरे रास्तों पे रूही चली, डर को पीछे छोड़ा उसने। काली जादूगरनी से मिलना था, अपने दोस्त को बचाने अब उसे। गुफा में देखा चमकू था बंद, पीछे खड़ी थी काली छाया। रूही की आंखों में थी हिम्मत, प्यार की शक्ति को जगाया। चमक से रूही जीती, काली छाया भी बदल गई। चमकू मिला फिर से हंसी छाई, नगरी सारी झूमने लगी। रूही और चमकू फिर से संग संग नाचे, गाए झूमते जाए। खुशियों की धुन गूंजे हरदम, सब मिल गाए और मुस्काए। रूही और चमकू का प्यार, स्वर्ण नगरी रोशन हुई, अब छाया खुशियों की बहार। रूही रानी सबसे प्यारी, चमकू भी है सुपरस्टार। एक बार की बात है, एक दूर देश में स्वर्ण नगरी नाम की एक अद्भुत नगरी थी। वहाँ की हर चीज सोने से बनी थी, विशाल महल की दीवारों से लेकर पेड़ों की पत्तियों, नदियों के बहते जल और फूलों की पंखुड़ियों तक। जब सूरज की सुनहरी किरणें इस नगरी पर पड़ती थीं, तो इंद्रधनुषी रंग बिखर जाते थे और पूरा आसमान चमक से भर उठता था। यह नगरी मानो किसी जादुई सपने का हिस्सा हो। इसी सुनहरी दुनिया में रहती थी एक राजकुमारी रूही। वह खुद भी इतनी खूबसूरत थी कि मानो सोने और चमक से बनी हो। उसके कपड़े, उसके बाल और उसकी आंखों में भी सोने सी दमक थी। रूही बहुत दयालु और खुशमिजाज थी। उसका सबसे प्यारा दोस्त था उसका डॉगी चमकू। चमकू भी कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह पूरा का पूरा सोने और हीरों से बना था। जब वह बगीचे में रूही के साथ खेलता
तो उसकी हर उछलकूद से हीरे जैसी छोटी छोटी चमक हवा में बिखर जाती, जिससे चारों ओर एक जादुई माहौल बन जाता। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। रूही घंटों उसे कहानियां सुनाती और चमकू अपनी सुनहरी पूंछ हिलाकर अपनी खुशी जाहिर करता। एक रात जब स्वर्ण नगरी की हर गली सोने की रोशनी में नहा रही थी, एक काली छाया धीरे धीरे नगरी में दाखिल हुई। यह थी दुष्ट जादूगरनी काली छाया। वह हर तरह की चमक और रोशनी से नफरत करती थी और उसकी ईर्ष्या ने उसे और भी अंधेरा बना दिया था। उसकी नजर महल के बगीचे में चमकते हुए चमकू पर पड़ी। चमकू की बेमिसाल चमक को देखकर उसकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई। बिना किसी को भनक लगे काली छाया ने अपनी अंधेरी शक्तियों का इस्तेमाल किया और चमकू को चुरा लिया। अगली सुबह जब रूही उठी तो उसने पाया कि उसका प्यारा दोस्त उसके पास नहीं है। उसका सोने सा दिल टूट गया। महल में चारों तरफ हड़कंप मच गया, लेकिन चमकू का कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। रूही की दुनिया की सारी चमक फीकी पड़ गई। वह अपनी चमकती हुई पोशाकों में उदास और बेजान सी लगने लगी। लेकिन रूही ने हार नहीं मानी। अपनी उदासी को पीछे छोड़कर उसने चमकू को ढूंढने का फैसला किया। उसकी हिम्मत का पहला सुराग था एक छोटा सा अंधेरा कंकड़ जो काली छाया ने हड़बड़ी में महल में छोड़ दिया था। यह कंकड़ रोशनी को सोख लेता था। अपने कुछ सुनहरे पंखों वाले दोस्तों के साथ रूही स्वर्ण नगरी के सुनहरे दरवाजों से बाहर निकल पड़ी, एक ऐसी दुनिया में जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था, एक अंधेरी और रहस्यमय दुनिया। उसकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी। सबसे पहले उसे एक जहरीली दलदल से गुजरना पड़ा, जहां उसे अपने सुनहरे पैरों को बचाना था। फिर वह एक घूमती हुई भूल भुलैया में फंस गई, जिसकी दीवारों से अंधेरा रिस रहा था। वहां से निकलने के लिए उसने अपनी बुद्धि और हिम्मत का इस्तेमाल किया। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद वह एक पुरानी गुफा तक पहुंची, जहां एक बूढ़ा और समझदार उल्लू बुद्धि बाबा रहता था। बुद्धि बाबा ने उसकी आंखों में दर्द और दिल में साहस दोनों को देखा। उन्होंने बताया कि काली छाया ने चमकू को अपनी गुफा में कैद कर लिया है ताकि वह उसकी चमक को हमेशा के लिए बुझा सके। बुद्धि बाबा ने रूही को गुफा का रास्ता दिखाया, लेकिन उसे चेतावनी भी दी कि वहां बहुत खतरा है। रूही ने बुद्धि बाबा की बात सुनी, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय अटूट था। बिना किसी डर के वह काली छाया की अंधेरी गुफा की ओर चल दी। जब वह गुफा के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि चमकू एक पिंजरे में बंद है और उसकी चमक धीमी पड़ रही है, मानो वह अपनी सारी रोशनी खो रहा हो। रूही ने अपनी पूरी हिम्मत और दोस्ती की ताकत को इकट्ठा किया और काली छाया का सामना किया। काली छाया ने अपनी अंधेरी शक्तियों से रूही पर हमला किया, लेकिन रूही ने अपनी चमक और प्यार से भरी शक्ति का उपयोग करते हुए उसे रोका। उसने काली छाया को समझाया कि असली चमक किसी चीज में नहीं होती, बल्कि वह प्यार और दोस्ती में पाई जाती है, जिसे न तो चुराया जा सकता है और न ही बुझाया जा सकता है। रूही की सच्ची और शक्तिशाली बातों ने काली छाया को हिला दिया। उनकी जोरदार लड़ाई के बाद रूही की अच्छाई और प्यार की चमक ने काली छाया को हरा दिया। काली छाया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि चमक को मिटाने से अच्छा है कि उसे दूसरों के साथ बांटा जाए। चमकू पिंजरे से आजाद हो गया और उसकी चमक वापस आ गई, जो पहले से भी ज्यादा तेज थी। रूही और चमकू खुशी से गले मिले। काली छाया भी अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छी जादूगरनी बन गई। रूही, चमकू और काली छाया तीनों वापस स्वर्ण नगरी लौट आए। उनके स्वागत में पूरा महल जगमगा उठा। रूही और चमकू खुशी से अपने सुनहरे बगीचे में दौड़ रहे थे और उनके साथ अब काली छाया भी थी, जो अपनी नई मिली चमक से फूलों को रोशन कर रही थी।
उस दिन के बाद स्वर्ण नगरी पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और खुशहाल हो गई, क्योंकि वहां अब दोस्ती और प्यार की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती थी।